डीएम साहब की ये नई गाड़ी है, क्रिस्टा गाड़ी है और इस गाड़ी के टायर के नीचे गरीबों की जान है। लोगों को रौंद दिया जाता है और डीएम साहब का अब तक अता पता नहीं है कि डीएम साहब आखिरकार हैं कहां। कल शाम को एक खबर आई और वो खबर बहुत ही दर्दनाक थी कि जिला अधिकारी मधेपुरा के अपनी गाड़ी से जा रहे थे अपने जिला में। वो पटना से मीटिंग करके लौट रहे थे और इसी दौरान मधुबनी में सड़क के किनारे एक गरीब सरकारी काम ही कर रहा था, यानी जो हाईवे के बीच का हिस्सा होता है उस पे वो रंगाई पुताई का काम कर रही थी वो महिला। और डीएम का ड्राइवर इतना ज्यादा जोश में था, नई गाड़ी की वजह से या जिला अधिकारी की वजह से, वो उसको रौंदते हुए आगे निकल जाता है और उसके बाद भागने की फिराक में और 3 लोगों की हत्या हो जाती है। और हत्या इसलिए कही जा रही है क्योंकि जब पता है कि गाड़ी कितनी कंट्रोल में चलेगी, उसके बावजूद भी डीएम साहब की गाड़ी रफ्तार ऐसी कि लगता है कि आसमान में हवाई जहाज उड़ रहा हो और उसकी वजह से 4 गरीबों की जान चली गई। अब तक जिला अधिकारी का आता पता नहीं है कि डीएम साहब कहां है। हालांकि मौत जिसकी भी हुई हो उस पर अफसोस डीएम साहब को भी होगा, लेकिन मधुबनी के मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीना की इनोवा गाड़ी से 4 लोगों को जो कुचल दिया गया, उस मामले में लोग ये चाहते हैं कि डीएम साहब थोड़ा सामने आए। उसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, उसमें से मां बेटी एक साथ एनएच पे गुजर रही थी और उसमें एक कर्मी भी थे और एक एनएचआई कर्मी घायल है जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। ये सारा जो घटना है वो फुलपरास हटिया से थोड़ी दूर पर रूनुमा हुआ और इस पूरे मामले पर जो भीषण सड़क हादसा हुआ उस पे लोग डीएम साहब को तलाश रहे हैं। मंगलवार की सुबह 8 बजे एनएच 57 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़ते हुए पहुंच गए। डिवाइडर से टकराई इनोवा गाड़ी डीएम मधेपुरा लिखा हुआ था और लोगों को लगा कि डीएम साहब की गाड़ी से इस तरह लोगों को कैसे कुचल दिया गया। इस गाड़ी में 2 लोगों के साथ एक खाकी वर्दी पहने गार्ड बाहर निकला और तीनों तेजी से गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया। कुछ दूर आगे जाने पर एक बाइक पर 2 लोग सवार होकर निकल गए। एक व्यक्ति किधर गया ये अब तक पता नहीं चला। ये बातें हादसे के बाद मौके पर पहुंची जो लोग हैं, जो वहां पर पत्रकार हैं, वो लोग ये बता रहे हैं कि ये पूरा घटना ऐसे ही हुआ। जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने बताया कि जब घटना हुई उस समय इनोवा गाड़ी से 3 लोग बाहर निकले और गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज थी, हवा में गाड़ी बात कर रही थी। इसमें से 2 व्यक्ति सादे कपड़े में थे और एक वर्दी में था। लोगों की भीड़ को आते देखकर वो पैदल ही आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर उन लोगों ने बाइक सवार की मदद ली और घटनास्थल से फरार हो गए। और इस पूरे मामले पर ये जो है डीएम से लोग जवाब चाह रहे हैं कि भाई डीएम साहब हैं कहां। डीएम साहब की गाड़ी इतनी स्पीड में थी और डीएम की गाड़ी ने 4 को कुचला, उसमें मां बेटी की मौत हो गई। और हादसे के वक्त जो जिला अधिकारी है उनको बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है, ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो डीपीआरओ पहुंचे थे उन्होंने कहा कि गाड़ी में डीएम साहब थे ही नहीं। ये घटना के बाद की बात है। मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीना की कार ने 4 लोगों को कुचला, सवाल खड़े हुए, 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एनएचआई के 2 कर्मी बुरी तरह घायल हो गए। मरने वालों में एक महिला गुड़िया देवी जिनकी उम्र 29 से 30 साल बताई जा रही है और उनकी बेटी आरती कुमारी मासूम जिनकी 4 साल उम्र है। एनएचआई के कर्मी अशोक कुमार सिंह 60 साल के हैं, राजस्थान निवासी राजू कुमार 50 साल के हैं। और यह कहा जा रहा है कि दरभंगा से मधेपुरा लौटने के दौरान मधुबनी के फुलपरास के पास यह घटना सुबह 8 बजे घटी। और एसडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हैं। दरभंगा के निजी अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है। लेकिन लोग ये असल जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार जो डीएम साहब की गाड़ी से घटना घटी उसमें डीएम साहब हैं कहां। डीएम साहब को सामने आना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो उस वक्त गाड़ी में थे नहीं, या गाड़ी जो चला रहा था उस वक्त वो आगे की सीट पर डीएम साहब बैठे थे या पीछे की सीट पर थे। लोग डीएम साहब को तलाश रहे हैं लेकिन डीएम साहब अब तक नजर नहीं आए हैं।